नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एरस्टेडिया के ऊपर। दोस्तों, आज आपकी और मेरी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ यानी कि अलजेब्रा के साथ होने जा रही है, जो कि अलजेब्रा एक मैथ में एडवांस पार्ट में गिना जाता है और जो सब लोगों को बहुत बड़ा टॉपिक लगता है। वैसे वाकई में टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन इसको अगर आपको समझ में आ जाए तो इससे आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। अलजेब्रा समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इसका बेसिक से मतलब मुझे इसके सारे सूत्र याद होने चाहिए। अलजेब्रा जो है पूरा सूत्र पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके सारे इसके सूत्र याद हैं तो आपका अलजेब्रा का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो हम चलते हैं अपने सूत्रों की तरफ। आज इस पार्ट में जो भी होंगे सारे कंप्लीट सूत्र कराए जाएंगे। देखिए, इसका सबसे पहले सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। दूसरा सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक। तीसरा सूत्र क्या होता है, तीसरा सूत्र क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक। चौथा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 2 का अंदर गुणा करते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन सूत्र ही समान होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार पांचवा सब फार्मूला क्या होता है मेरा, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। छठा सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ये हमारे 6 फार्मूले हो गए। ठीक। अभी और इसके फार्मूले लिखाए जाएंगे, पहले आप इसको याद कर लीजिए एक बार। देखिए, याद कैसे करने हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक। फिर इसी प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो आपको ये फार्मूले याद हो गए होंगे। अब देखते हैं जो इसके नेक्स्ट फार्मूले होते हैं वो हम इसी का प्रयोग करके, इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके इसके नए फार्मूले बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण इसे 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को हमने एक बार तो जोड़ दिया। जब इन दोनों को एक बार जोड़ दिया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इन दोनों को जोड़ने पर देखिए, प्लस के 2ab माइनस के 2ab कट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा आपस में कट जाते हैं। तो ये कट गए, समान संख्या है, समान चिन्ह भी हैं और समान ए बी भी हैं। तो 2ab माइनस के 2ab प्लस के 2ab कट गए। अब मेरे पास बचा क्या, देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये एक और एक ये स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर प्लस एक बी स्क्वायर ये एक बी स्क्वायर ये, तो 2b स्क्वायर हो गए। मुझे निकालना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक। 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक मेरा डायरेक्ट ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर, एक मेरा डायरेक्ट ये फार्मूला बन गया। ठीक, ये बन गया। तो आपको डायरेक्ट याद करना, मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार तो आपने याद कर लिया। अब एक बार जोड़ने पर तो अब एक बार हम इसको घटाएंगे। अभी हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा था, अब हम दोनों समीकरण को घटा के देखते हैं। तो क्या बनेगा मेरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखना घटा रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक। घटाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। अब जब मुझे इसको घटाना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2ab, ठीक। अब देखिए, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कट गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट गया, प्लस का 2ab प्लस का 2ab ये बचा मेरे पास। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, मेरा फार्मूला क्या बन गया, 4ab। आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी सूत्र पे आधारित सवाल मिलेंगे, तो आपको जब ये सवाल मिले तो आपको क्या रखना है, 4ab डायरेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ के बताया, अब हम उसी तरीके से जोड़ेंगे नहीं, अब हम आपको डायरेक्ट सूत्र बताएंगे। कौन से, जैसे मेरे 6 हो गए सूत्र, अब ये मेरा 7 नंबर सूत्र है। कौन सा है, देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो मेरा क्या फार्मूला बनेगा, 2 इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। 10वां सवाल मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र मेरा क्या बन जाएगा, 2 इन ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो देखिए, ये आपको डायरेक्ट याद कर रखने हैं। जब भी आपसे पूछा जाए ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब पूछ दिया जाए, 2 इन ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब मेरा 11वां सूत्र कौन सा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। 12वां सूत्र, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। देखिए, ये सूत्र हो गए। अब इसको याद करने के लिए कुछ लोग क्या होते हैं, इन सूत्रों में कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। देखिए, जब ये प्लस का हो तो ए प्लस बी प्लस का कर देना, बीच वाला ये माइनस का कर देना, ठीक। जब ये माइनस का हो तो इसको माइनस कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कर देना। तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। ये सूत्र हो गए। एक सूत्र देखिए और, ये सूत्र क्या होता है, ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4। ए की घात 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की घात 4 इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो ये आपके सूत्र हो गए, ठीक। नोट कर लीजिए, अभी और सूत्र हैं।
इतने नोट कर लीजिए पहले। देखिए जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab इक्वल टू क्या होता है? तो क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए। और इसी सूत्र पे आधारित और सूत्र कौन से होते हैं? देखिए 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप कैसे लगाएंगे? देखिए जब अगर हमें संख्याएं अगर इनमें से a प्लस बी प्लस सी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर ये पूछा गया अगर इसमें से मुझे बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी, a का मान 1000 b का मान 1818 या कुछ भी दे दिया तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हमारे अलजेब्रा के सारे सूत्र कंप्लीट हो गए। इसी पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में जो भी हम आपके सवाल कराएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।